हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 38 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वेद से हमें संगीत संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संगीत संबंधी विशद जानकारी हमें सामवेद से प्राप्त होती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2019 के पेपर में पूछा गया था कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो ये देखिए सामवेद है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपी बीएड के 2022 के पेपर में पूछा गया था और 2023 के भी पेपर में एक ही प्रश्न आपका पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये देखिए ऋग्वेद है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गद्य एवं पद्य वाला वेद पूछा जा सकता है, यजुर्वेद हो जाएगा। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किसे लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा गया लोकनायक। लोकनायक के उपनाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि लोकमान्य के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित थे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। चटगांव विद्रोह से संबंध सूर्यसेन का था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। थालघाट दर्रा दिया गया है, तो यह पश्चिमी घाट में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि थाल घाट भोर घाट यह आपके महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत से आपके दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा पीर पंजाल बुनिहाल और बुर्ज दर्रा है, यह आपके जम्मू कश्मीर में है। इसी तरीके से सिपकिला है, रोहतांग है, बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख माना नीति उत्तराखंड में, नाथुला जेलेपला सिक्किम राज्य में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राजा राम मोहन राय दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो ब्रह्म समाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज पूछा जा सकता है, आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, पर्यावरण मित्र ईंधन गैसों हाल किसके मिश्रण से बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है कि किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी बीएड में 2020 में इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर थे, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बीएड के 2022 के पेपर में यही प्रश्न आपका सेम पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के बीच, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा रोग है जो आंखों से संबंधित है।
तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखेंगे आंखों से संबंधित रोग में मोतियाबिंद है, रतौंधी भी आंखों से संबंधित ही रोग है, ट्रेकोमा भी है। तो ये सभी होगा डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो विद्युत सेल है इसमें आपकी रासायनिक ऊर्जा आपकी यहाँ पे निहित रहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्न में से कौन सी रीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल की जो वार्षिक तापमान वृद्धि है इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जो वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि है इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया देश में है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, और अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था यूपी वेट के 2020 के पेपर में, और 2021 के भी पेपर में इसी से रिलेटेड प्रश्न था। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका WHO, आपका यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन, और आपका है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों का मुख्यालय जेनेवा में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉपर, जस्ता और निकिल का। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका देखिए पूछा जाता है कि पीतल किसका मिश्रण होता है, या आप लोग कमेंट करेंगे कि पीतल किसका मिश्रण होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। हड़प नीति का यहाँ पे संबंध डलहौजी से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट्रल हेलेंस कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर। कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोलार की खान में देखिए सोना मिलता है। तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कनिष्क किस वंश का शासक था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी वेट के 2014 के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कुषाण। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसी से रिलेटेड प्रश्न था 2023 के पेपर में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपका देखिए आईसी चिप होती है, आईसी चिप पर किसकी परत होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ब्रिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इसमें शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है,
अगर आप 2024 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। और इसी में देखिए 7 साल का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में 2023 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक में सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा का प्रारूप मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे प्रश्न, यह देख सकते हैं कितना समय आपको मिलने वाला है। इसके बाद देखेंगे इस बुक में आपको सबसे पहले विषय सूची दिया गया है। और विषय सूची में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, इतिहास है, भूगोल है, यहाँ पे आपका संविधान है, सब कुछ आपका बिल्कुल टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी दिया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग दिया गया है, रीजनिंग के बाद आपका कला वर्ग भी दिया गया है। सब कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आंसर की दिया गया है। इसके बाद इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। इस बुक को आप मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक से आप जाकर के बुक को परचेज कर सकते हैं। और चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के अपनी तैयारी को आप और भी अच्छी कर सकते हैं। ईमेल के रूप में जो अनचाहे बल्क मैसेज प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय क्षेत्र है इसके अंतर्गत गैस, लौह इस्पात, बिजली सब के सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा, ये सभी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगिरी में बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ग्लूट्रम किस देश की मुद्रा है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बेट का 2022 का पेपर हुआ था, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि भूटान की राजधानी कहाँ पर है? भूटान की राजधानी थिम्पू में है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, विमुद्रीकरण क्या होता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुरानी नोटों का चलन बंद कर देना आपका विमुद्रीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि वर्ष 1960 में सिंधु नदी का जल समझौता किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ था? यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का जो जीएसटी है किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा भारत में जीएसटी कब लागू हुई, यह प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो 1 जुलाई 2017 याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, भारत में आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्या कौन सी है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे भारत में आंतरिक सुरक्षा संबंधी जो समस्या है इसमें देखिए आतंकवाद, क्षेत्रवाद और नक्सलवाद सब के सब आएंगे। तो यहाँ पे ए सभी होगा, डी में तो डी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, यह आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।